प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा हजारीबाग, एक लड़की है, उनका प्रश्न है, मेरा जो है एक पुत्र है 8-9 साल का, पति है, घर संसार सब सुखी संपन्न है, लेकिन मेरे मन में जो है सत्संग सुनते सुनते, पुराण शास्त्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया है। अब ये संसार छोड़ करके मैं वैराग्य लेना चाहता हूँ, किसी आश्रम में साधु संत के साथ में रह करके भजन करना चाहती हूँ। लेकिन लड़की हूँ और इधर लड़का भी है छोटा, पति भी जो है मना कर रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। आकृति जी, घर संसार में रहते हुए जो आपके मन में भगवान के प्रति भजन करने की, भक्ति करने की जो भाव जगा, ये बहुत बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। आपके पिता माता धन्य है, आपके कुल धन्य है, जो आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति जगा है। भगवान शंकर ने कहा, सो कुलो उमा धन्य सुनु जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण यही घर उपज विनीत। वो कुल धन्य है, वो खानदान धन्य है, पिता माता धन्य है, वो परिवार धन्य है, जिस घर में वो ब्याह कर गई वो परिवार भी धन्य है, जहाँ पर कोई एक भगवान का भक्ति करने वाला जो है स्त्री या पुरुष जन्म होता है या जागर पहुंचता है। आपके मन में वैराग्य जग रहा है, भगवान के प्रति भक्ति जग रही है, ये बहुत ही सुंदर है, करोड़ों में एक आप है। लेकिन जहां तक संसार त्याग कर वैराग्य लेने की बात है, अच्छा है आपके मन में वैराग्य जग रहा है, लेकिन खाली ये वैराग्य कभी कभी जोश भी होता है। इसलिए घर में रह करके अब मैं तो कहूँगा ये भजन कीर्तन पूजा पाठ कीजिए। अपने पुत्र जो अभी छोटा है उसको भी पढ़ाइए लिखाइए, उनको बड़ा बनाइए, उनका शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, पति की सेवा कीजिए। इस प्रकार जो है सेवा करते करते सब समय ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, सत्संग सुनिए, पूजा पाठ कीजिए। समय निकाल करके जो भगवान के जितने धाम है, अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, बद्रीनाथ आ जाए, इस धामों का भी आप दर्शन कीजिए समय समय पर। इसी प्रकार घर में रह करके अपने कर्तव्य को पालन करते हुए भक्ति बढ़ाइए। इससे आपके मन में और जो है वैराग्य जगेगा, और प्रेम जगेगा भगवान के प्रति। इधर यह घर का भी कर्तव्य पूरा हो जाएगा और भक्ति भी आपका बढ़ेगी। अभी जो मन में वैराग्य जगा हुआ है, ये वैराग्य परिपक्व नहीं है। अगर अभी इस समय आप कहाँ वैराग्य लेकर चले जाएंगे, तो आप जैसे कहाँ भी पहुंचेंगे, वहां पर जाते ही आपके पुत्र याद आएंगे, पति याद आएंगे, पिता माता याद आएंगे। फिर वहां पर भी आप जो है भगवान के स्मरण करने की जगह पर ये घर संसार लोगों को, पुत्र पति ये सब याद करके परेशान होंगे। क्योंकि ना हम सब इसका अनुभव किया है। कितने तो इतना याद आते हैं घर वाले, तो बाबा जी बनने के बाद भी घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, ये आश्रम छोड़ करके घर में फिर चले जाते हैं। काशी में मैं भी एक व्यक्ति को देखा, 80 घाट पर बैठा हुआ था। मैं पूछा क्यों बैठो, कहाँ से आए हो? रो रहा था। बोला कि लड़के और बहू ने जो है मार के निकाल दिया, इसलिए आया हूँ, कहाँ रहूँ, क्या कहाँ जाऊँ। मैंने कहा कि काशी में एक मंदिर है, चलिए वहाँ पर रख देता हूँ, आश्रम है, वहाँ अखंड हरिनाम कीर्तन है, वहाँ कीर्तन करो, दोनों टाइम भोजन मिलेगा, महीना में 1500 दक्षिणा मिलेगा। तो बहुत खुश हो गया। उसको लेकर मैं काशी में 80 घाट में एक आश्रम है, वहाँ पर रख दिया, दोनों टाइम भोजन, रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा कीर्तन करना है, 1000 रुपया महीना खर्चा पानी मिलेगा।
बढ़िया चाय नाश्ता सब। वो 1-2 महीना बढ़िया सा रहा, लेकिन 2 महीना के बाद जो है एक दिन दुखी मन से बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? ना महाराज सब तो ठीक है, लेकिन वो छोटका जो है नाती याद आ रहा है। उनका एक लड़का का लड़का था, पोता, कभी कहीं लड़का याद आ रहा है। मैंने कहा जो लड़का मार के भगा दिया, जो बहू लात मार के निकाल लिया, उसको फिर याद कर रहे हो? ना महाराज कैसे भी हो, अपने घर है। मैंने कहा कि उसको भूल जाओ, भजन करो, आए हो। लेकिन वो आदमी जो है इतना परेशान हो गया, एक दिन रात में ही भाग गया। ऐसे मेरे पास 50 केस मिलेंगे। घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं। क्यों ना? घर संसार की जो माया है, मोह है, बहुत कठिन है त्याग करना। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, ममता तू न गई मोरे मन ते। हे ममता, मेरे मन से आप जाते क्यों नहीं? तो अगर जोश में त्याग करे चले जाएंगे तो ऐसे होगा। तो फिर घर में आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो बाबा जी बन गए, साधु बन के गए थे, फिर आ गए। इसलिए इससे अच्छा है घर संसार में रहते हुए भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, पति की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए, अपने पुत्र को पढ़ाइए लिखाइए, उनको भी नौकरी चाकरी में लगाइए, अपना भक्ति को बढ़ाइए। थोड़ा मोड़ा जो कर्तव्य अपना घर का करके ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत नाम चिंतन पूजा पाठ कीजिए, सत्संग कीजिए, समय निकाल करके धाम तीर्थ कीजिए। इसी प्रकार करते 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 आज 10 साल 15 साल 20 साल के बाद लड़के ही बड़े हो जाएंगे, आदमी भी बड़े हो जाएंगे, आप भी बड़े हो जाएगी। जो हमारे शास्त्र में लिखा है, चौथे पन्न जाई अंदर कारण 50 55 60 जो हो जाएगा, तो उस समय जो है अपना आप ही मन में जो सब जिम्मेवारी वैसा निवृत्त हो जाएंगे। फिर जो कि अच्छा है का आश्रम जगह देख करके आप जाना चाहते जा सकते हैं। तो इससे कोई आपको पाप भी नहीं लगेगा, जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएंगे। अभी अगर चले जाएंगे तो लड़का भी याद करके परेशान होगा, पति परेशान होगा, आप भी उधर परेशान होंगे, सब परेशान होंगे, भजन भी नहीं होगा, खाली अपराध ही अपराध। हाँ, तो आप में ये भी पूछा कि बड़े बड़े जो है घर द्वार छोड़ के चले गए, जी चैतन्य महाप्रभु दोनों पत्नी को छोड़ के चले गए। ऐसे आपने कहा तुलसीदास जी अपने पत्नी को छोड़ के चले गए, मीरा भी अपने परिवार छोड़ करके युवावस्था में चली गई। ठीक है, वो लोग जब गए तो इतना घोर तपस्या भजन किया कि भगवान का दर्शन कर लिया, तो भगवान ने उनके घर का सब जिम्मेवारियों को जो वहन कर लिया। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवारियों को अपने घर का छोड़ करके भजन करने के लिए जाता है, तो इतना तपस्या भजन करके साक्षात भगवान को दर्शन कर ले, तो भगवान उनके घर के जिम्मेवारियों को सब संभाल लेते हैं। लेकिन हम घर द्वार का जिम्मेवारी सब त्याग करके वहां गए, जाने के बाद वहां पर भी कोई तपस्या, कोई साधना नहीं, कोई भगवान का दर्शन नहीं, वही जो सुबह शाम थोड़ा राम नाम जपते पूजा पाठ जैसे घर में कर रहे थे ऐसे ही कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा घर में करे। अगर घर द्वार छोड़ के गया तो फिर जिम्मेवारियों को छोड़ के फिर इतना घोर तपस्या करे, जैसे ध्रुव ने तपस्या किया, दर्शन कर लिया। बहुत सारे संत का अपना जिम्मेवारियों को, पत्नी को छोड़ के, पुत्र को छोड़ के जिम्मेवारी छोड़ गए, लेकिन तपस्या करके दर्शन कर लिया। तो ऐसे घोर कलयुग में बहुत कठिन है। इसीलिए मैं कहूंगा घर संसार देखते हुए ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके भगवान का नाम जपे, भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, धाम करे, तीर्थ करे, पति सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, पुत्र को पढ़ावे लिखावे, पुत्र का विवाह हो जाए, नाती पोता आवे, उनको भी थोड़ा खिला के आनंद लेवे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा अपने आप जिम्मेदारी से मुक्त होकर के फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे करने से आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगा और घर वालों को तकलीफ नहीं होगा। अभी अगर कदम उठा लेंगे, एक तो आप युवा अवस्था में है, आप बोल रहे थे आपका कितना 30-35 उम्र है, जहां भी जाएंगे वहां पर कोई जरूर नहीं है कि सब अच्छे ही लोग होंगे। तरह तरह की साधु संत के आश्रम में भी तरह तरह के साधु संत रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। अगर आप घर द्वार छोड़ गए, वहां पर अगर अच्छा भक्ति में माहौल नहीं मिला, जहाँ सत्संग होता है, पूजा पाठ होता है, भक्ति होता है, जहाँ पर पवित्र वातावरण अगर हो, ऐसे नहीं मिला, तो फिर वहां पर आप भी जो है मोह माया में फंस सकते हैं। भजन करने आए थे लेकिन जो कुछ और माया में फंस गए, ऐसे हो जाएगा। इसलिए अपने पति के संरक्षण में, पिता माता के संरक्षण में, पुत्र के संरक्षण में अपनी युवावस्था को जो है बिता करके फिर जब समय होगा 50-55 ऐसी उम्र हो जाएगा, तो उस समय जो है भक्ति भी बढ़ जाएगा, प्रेम भी बढ़ जाएगा और ज्ञान भी होगा। और थोड़ा घूम टहल करके दुनिया को भी देख लेने का, कहाँ पर कैसा क्या है, कई साधु संत रहते हैं, कहाँ आश्रम क्या है, उस समय फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा।
इसलिए मैं जो रास्ता बताया ये सहज सरल मार्ग है। बाकी जो अचानक ऐसे कदम उठा देंगे तो खतरा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई त्याग करके जाकर हिमालय में तपस्या करके जंगल में एकदम भगवान को दर्शन ही कर दे ध्रुव की तरह, तो बात ही अलग है। लेकिन ऐसे कलियुग में कठिन है। ऐसे ही प्रसंग भी रामायण में आता है। जब जो है भगवान ने राम ने जब सुग्रीव को प्रमाण देने के लिए बाली को वध करने के लिए कहा, तो सुग्रीव ने कहा प्रभु बहुत जो है बलशाली, वध कैसे करेंगे, ना क्या करने से आपको यकीन होगा, नहीं 7 ताड़ का पेड़ है, इसको अगर एक बाण से आप गिरा देंगे तब मैं मानूं। तो भगवान ने एक बाण ने 7 ताड़ मुझे गिरा दिया। तब समझ गया ये कोई सामान्य आदमी नहीं, ये साक्षात नारायण है। चरण में गिरा। अब क्या कह रहा है देखिए, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। उसको ज्ञान हो गया, साक्षात नारायण है ये। तब मन में जो है उनका वैराग्य थोड़ा हो गया। क्या कह रहा है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हम सेवकाई। हे प्रभु, अब ये सुख संपत्ति परिवार धन संपत्ति राज्य त्याग करके आपकी सेवा करूंगा मैं। ये सब राम भगत के बाध, कहे संत पद अवराधक। ये जितने सब परिवार घर द्वार संपत्ति पुत्र ये सब जो है बाधक है भक्ति में। इसलिए मैं जो है बाली को बद्ध करने की जरूरत नहीं, मैं राज्य पद नहीं लूंगा, पत्नी मेरे को जरूरत नहीं, राज्य जरूरत नहीं। बाली तो मेरे लिए परम कल्याणकारी है, जिसके कारण आपका दर्शन हुआ। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलऊ राम तुम समन विषादा। ये सब शत्रु मित्र भाई पुत्र परिवार ये सब माया झूठा है। इसलिए प्रभु मैं सब कुछ त्याग करके आपका भजन करना चाहता हूँ। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब कृपा करो प्रभु, मैं सब कुछ त्याग करके आपके शरण में आ जा भजन करूं। जब इसी प्रकार सुनि विराग संयुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। भगवान ने हंस के कह रहे हैं कि मित्र आप जो ये कह रहे हो ये वैराग्य आपका कच्चा है, इसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। 2 प्रकार के वैराग्य होता है। एक होता है पक्का वैराग, जो एकदम अंदर से पढ़ करके ज्ञान हुआ, सत्संग सुन के ज्ञान हुआ, एकदम संसार त्याग करके गए तो फिर गए, भगवान के भजन में दिन बीत गया, फिर घर द्वार कुछ याद नहीं आया कि वापिस नहीं आए। हाँ, कभी 2 साल 5 साल में कभी जो है गांव में घर देखने के लिए जन्म हुई, एक बार चले गए। जैसे हम लोग को जो है एक बार त्याग किया घर तो फिर 5 साल तक गए नहीं, उसके बाद फिर 5 साल के बाद गए तो फिर 12 साल तक गए नहीं। तो ऐसे जो है करना पड़ता है। दूसरा वैराग्य होता है स्मशान वैराग्य। थोड़ा सा कहाँ पर कुछ दिख दिया तो मन में वैराग्य हो जाता है। जैसे लाश जलाने के लिए कितने लोग जाते हैं स्मशान में, तो वहां पर सोचते हैं कि अरे इधर काले बैठा था कि आज चला गया, क्या संसार मिथ्या है, कोई किसी का ही नहीं है, सब झूठा है, हम लोग खाली मर रहे हैं। ये सब छोड़ करके हम लोग को भजन करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। लेकिन जैसे लाश जला कर घर में चले जाते हैं, फिर वही मोह माया उसको घेर लेता है, पहले ऐसा ही हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। कहाँ नुकसान हो गया, कहाँ पर कुछ तकलीफ हो गया, थोड़ा सा देख कर मन में जो है वैराग्य जग जाता है। तो ये स्मशान वैराग्य सब दिन के लिए नहीं रहता है, थोड़ा टाइम का जोश होता है। जब भजन करते 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 भगवान की कृपा होती है, तब जाकर शुद्ध वैराग्य परिपक्व वैराग्य जन्म होता है। इसीलिए भगवान ने कहा, हे मित्र, आपका जो वैराग्य सब दिन रहने वाला नहीं है, इसलिए आप जाइए, लड़ाई कीजिए आप बाली से, उसके बाद मैं जो आप बाली को बद्ध करूंगा, फिर आपको राज्य प्राप्त होगा। फिर राज्य शासन करने के बाद फिर जो राम मेरा काज कीजिए, फिर आपको अंत समय में जो है भजन कीर्तन करने के लिए जो कुछ करना है। तो भगवान का बात मान करके सुग्रीव जो है फिर बाली के साथ लड़ाई किया, फिर बाली का बद्ध हुआ, फिर राज्य पाया, फिर सेवा ने बढ़िया सेवा किया सुग्रीव ने, पूरा धन परिवार सहित तो पूरा भगवान का भक्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से जो स्मशान वैराग्य नहीं होने चाहिए, कच्चा वैराग्य नहीं होने चाहिए। घर द्वार छोड़ने का मतलब पूरी तरह से एकदम परिपक्व होना चाहिए, जिससे कि जाने के बाद घर का याद न आवे कोई। हाँ ठीक है, 4 साल 5 साल के बाद फिर घर में आकर मिल सकते हैं, लेकिन 2 4 5 साल तक तो भजन कीर्तन बढ़िया होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, आकृति जी आप जो है घर में रह करके अभी भजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, पति की सेवा कीजिए, पुत्र की जो है पढ़ाई लिखाई कीजिए, घर संभालिए, अपने पिता माता की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए,
और वहाँ पर रह करके जितना जरूरत है घर का काम करके, ज़्यादा जैसे खाली समय मिला खाली भगवान का नाम जपिए, ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, प्रभु का सुंदर स्वरूप का चिंतन कीजिए, गीता रामायण का जो है श्रवण कीजिए। आजकल तो सब मोबाइल में यूट्यूब में भी तरह तरह के संतों का प्रवचन आ रहा है, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, भक्ति बढ़ाइए, समय निकाल कर कभी धाम तीर्थ जाना जाइए। इस प्रकार से भक्ति बढ़ाते 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 जैसे आपका 8-10-15 साल के बाद जैसे आपका समय हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, सब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर उस समय जो है आप अच्छा कोई जगह देख करके वहाँ पर आप जाके वैराग्य ले सकते हैं। और उस समय क्या मन परिस्थिति होता है, हो सकता है घर में भी आपका भक्ति बढ़ जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। इसीलिए आप जो है तुरंत जो है कोई ऐसे कदम मत उठाइए, आप मन में सोचिए नहीं, पहले अपना घर संसार देख करके भगवान का भजन कीजिए, पति की सेवा कीजिए, उनका बढ़िया बढ़िया पतिदेव को जो है बढ़िया सोते समय उनका पैर में जो है सरसों का तेल लहसुन डाल करके तेल जो है पैर में मालिश कीजिए, पैर का थोड़ा दबा दिया कीजिए, उनको जो है तरह तरह की जो है सेवा कीजिए, कभी जो है इडली, कभी डोसा, कभी समोसा, कभी पकौड़ी, तरह तरह के आइटम उनको खिलाइए। भोजन करते समय जो है उनको पंखा कीजिए, तरह तरह की जो है उनको विश्राम करते समय थोड़ा गोड़ हाथ दबा दीजिए, माथा में थोड़ा तेल रख दीजिए, थोड़ा मीठे मीठे वाणी में उनको बड़ाई कीजिए, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे परमेश्वर, पति परमेश्वर, हे मेरे नाथ, इस प्रकार कह कर संबोधन करके उनको थोड़ा प्रशंसा कीजिए, सेवा कीजिए। इसके बाद जो है जब एक दिन समय आएगा अपने आप ही जो है वो परिस्थिति आएगा, भगवान अपने आप वो परिस्थिति ले आएंगे भजन करते करते, फिर आपका जो है मनोकामना पूरा होगा। लेकिन इस समय जो है घर में रहकर घर संभालिए, भगवान का भजन कीजिए। जब तीव्र वैराग्य होगा, प्रहलाद जैसे तपस्या करने की जब भाव आ जाएगी तो फिर बात अलग है, लेकिन ये सब ये कलयुग में अभी हो नहीं पाएगा। इसलिए आप घर में रहकर भगवान का भक्ति भजन कीजिए। जय श्री राम।